नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। तो रेलवे कहा जाता है ना कि रेलवे एकदम फॉर्म में है। हम बम फोड़ते रहेंगे, धमाका करते रहेंगे, चाहे जैसे भी हो, लेकिन धमाका रुकना नहीं चाहिए। तो अभी सब कुछ होने के बाद अब एएलपी में धमाका किया है कि पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न ही बदल दो। मतलब कहीं ना कहीं से सुर्खियों में बने रहना है। तो आपको इस वीडियो में हम एएलपी का जो एग्जाम पैटर्न है वो बदल गया है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। क्यों बदल गया इसके बारे में बात करेंगे। आगे क्या यही पैटर्न रहेगा या आगे पुराना वाला पैटर्न आ जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी हो या मैथ का आपका जाएंगे तो एक एक लेक्चर आपको मिल जाएगा। हर टाइप का कंप्लीट रिवीजन, बेसिक से हर एक चीज अवेलेबल है। तो आपका जो प्यार और सपोर्ट मिलते आ रहा है वो उम्मीद रहेगा कि आप आगे भी देते रहेंगे और हम आगे इस तरह से आपको बवाल मचाते रहेंगे। और आगे जो बताने वाले हैं उसको ध्यान से रखिएगा और इस एक दो दिन में थोड़ा सा इस पे काम कर लीजिएगा। ठीक है? क्योंकि इसके पीछे मेरा भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं रहा है। इतने सारा गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे ही नहीं क्रैक कर लिया है। यहाँ तक कि एनटीपीसी 24 वाला में भी दोनों में रिजल्ट है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों क्वालिफाई करके फिर से बैठे हैं। ठीक है ना? तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या करना है, कैसे करना है। तीनों शिफ्टों का रिव्यू आपको देंगे हम। ठीक है, बस धैर्य बना के रखिएगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अगर इस बार का पैटर्न का, तो जो पैटर्न है भाई साहब वो खलबली इसलिए मचा दिया है कि जहां मैथ के 20 सवाल आने होते थे वहां पे 28 से 30 सवाल देखे गए गणित के। जहां रीजनिंग के 25 सवाल आने होते थे वहां पे 30 30 सवाल, 32 32 सवाल देखे गए। जहां पे साइंस के 20 सवाल देखने को मिलते थे वहां पे 7 से 8 सवाल देखने को मिले हैं। साइंस वालों के साथ बहुत गलत बात है। ठीक है? और जीके सीए के जहां 10 सवाल देखने को मिलते थे वहां पे 2 से 3 सवाल देखने को मिले। और इस तरह से खलबली मच गया। खलबली इसलिए मच गया कि रेलवे वाले जो पुराने विद्यार्थी होते हैं, जो पहले रेलवे का पैटर्न हुआ करता था, एक टाइम पे केवल साइंस और जीके के बल पे चलता था, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्या हो गया है। और इसमें एसएससी वाले फायदा ज्यादा उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि एसएससी वालों का मैथ और रीजनिंग जो है थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है। वैसे अब जो नए रेलवे का तैयारी कर रहे हैं उनका भी मैथ रीजनिंग कोई वीक नहीं है, लेकिन जो पुराना पैटर्न मान के चला जाता है कि रेलवे में जीके और साइंस ज्यादा आता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अगर हम सवाल का बात करें कि कहां से सवाल आए हैं, तो सबसे ज्यादा मैथ में सिंप्लीफिकेशन के सवाल देखे गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल देखे गए हैं, मेंसुरेशन के सवाल देखे गए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, स्टैटिक्स के। बाकी टॉपिक से भी सवाल थे लेकिन इन टॉपिक से ज्यादा सवाल देखने को मिले हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो कोई नया बात नहीं है। आप पिछला वाला भी सेट देखेंगे तो हर शिफ्ट में एक दो सवाल आपको, लगभग दो सवाल सिंप्लीफिकेशन का मिल जाएगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देखेंगे तो पिछला वाला एग्जाम में भी मिलेगा। मेंसुरेशन भी आपको अच्छा खासा पिछला बार भी आया था, इस बार भी आ रहा है। लेकिन यही है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, 10 12 सवाल, वो कहीं ना कहीं इन्हीं से भरपाई कर दिया गया है। अब आगे रहेगा कि नहीं रहेगा इसके बारे में बात करेंगे और क्यों बदला है वो भी बताएंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का सबसे ज्यादा सवाल कोडिंग डिकोडिंग का देखने को मिला, सिटिंग अरेंजमेंट को देखने को मिला, एनालॉजी का देखने को मिला, ब्लड रिलेशन का देखने को मिला। साइंस के जो 2 3 सवाल, 7 8 सवाल देखने को मिले वो भी अच्छे खासे देखने को मिले डीपली। और करेंट अफेयर उतना ही डीपली था जितना आप कर नहीं सकते थे। ठीक है? जितना डीपली आपका तुक्का लग सकता है उतना ही डीपली था। ठीक है? तो ये रहा आपका एग्जाम का पैटर्न कल का, जो कि बहुत गलत हुआ है। ठीक है? साइंस वालों के साथ, जो साइंस ज्यादा पढ़ के जाते हैं। ठीक है ना? वैसे हमारे विद्यार्थी के साथ गलत नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग में धुआं धुआं करते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो सवाल उठता है कि आगे यही पैटर्न रहेगा। तो बता दे भाई साहब कि आगे आपका पैटर्न हो सकता है 10 15% चांस है कि आपका यही पैटर्न रह जाए, लेकिन मोस्टली ज्यादा चांस है कि आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा और पुराना पैटर्न पे एग्जाम ले लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि क्या है,
तो इसलिए भाई साहब कि आप जब इसको एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि पीछे जो एएलपी का एग्जाम डेट शेड्यूल हुआ था, वो 13 तारीख का शेड्यूल नहीं था। अचानक से 13 तारीख शेड्यूल कर दिया गया है, आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें क्वेश्चन बनाने में और क्वेश्चन सेट करने में, बनाना तो था नहीं, क्वेश्चन सेट करने में जल्दीबाजी में दिक्कत आई है। और इस तरह से अभी हाल फिलहाल में सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ था, तो कहीं उससे मिलता जुलता इसका पैटर्न देखने को मिला है। तो पीछे जो एग्जाम होने वाला है वो पहले से शेड्यूल है, उसका क्वेश्चन पहले से तैयार होगा। तो आपका ज्यादा चांस है कि जो आगे एग्जाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबल है कि पुराने पैटर्न पे होंगे। ठीक है, हाँ चांस बनते हैं कि हो सकता है चेंज यही रह जाए, लेकिन चांस नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अभी हम क्या करें। तो अभी आपको ये करना चाहिए, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहिए। आप खास करके थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दीजिए, मेंसुरेशन का जितना फॉर्मूला है बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रेलवे मेंसुरेशन में सवाल उठाता है तो फॉर्मूला से ही डायरेक्ट उठाता है। सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले से भी कहते आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल पिछला साल भी देखने को मिला था, दो दो सवाल, तो इस बार भी देखने को मिल रहे हैं अच्छे खासे। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से। एनालॉजी के सवाल ज्यादा देखने को मिले हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म वाला सवाल देखने को मिला, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और साइंस जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहिएगा, नहीं तो बाद में रोना रोइएगा। ऐसा नहीं कि साइंस अब तो छोड़ दो, अब तो क्या ही करना है, अब तो 65 प्लस मैथ रीजनिंग आ रहा है, मारेंगे दबा के 60 को मैथ रीजनिंग सही, काम खत्म। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमको जहां तक लग रहा है, अपना एक्सपीरियंस अपना गट्स फीलिंग बता रहे हैं कि जो 13 तारीख वाला एग्जाम था वो अचानक से शेड्यूल किया गया है, लास्ट टाइम पे डेट निकल के आया था। तो कहीं ना कहीं, और अभी तुरंत सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हुआ था, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेट करने में दिक्कत आई है। और हो सकता है आगे कुछ भी, लेकिन ज्यादा चांस है कि आपका आगे जो एग्जाम होगा वो पुराने पैटर्न पे वापस लेके चला जाएगा। अगर नहीं भी जाता है तो इनसे सवाल आते हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, पहले कम आते थे लेकिन आते तो थे। पिछला बार भी ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म का सवाल देखने को मिला था। तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, भले एक ही सवाल आए या चार सवाल आए, प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन साइंस को भी रिवाइज करते रहिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि पूरी तरह से छोड़ ही दीजिएगा कि अब क्या ही करना है। तो ऐसा गलती मत कीजिएगा और परेशान मत होइएगा, जो होगा अच्छा होगा। बस आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। और आपको ये भी बता दें कि कल जो एग्जाम हुआ वो तीनों शिफ्ट में नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 13 तारीख को एक शिफ्ट में एग्जाम शेड्यूल किया गया था। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि तीनों शिफ्टों का कंप्लीट रिव्यू काहे दे रहे थे, क्या ही करे, बहुत सारे लोगों का थंबनेल देखे थे कंप्लीट रिव्यू तीनों शिफ्टों का, तो हमारे भी विचार आया कि हम भी तीनों शिफ्टों का लिख देते हैं। ठीक है, बाकी ये गलत बात है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।